हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसका कोर्स क्या है। सारा प्रोसीजर हम लोग देखेंगे, कंप्लीट डिटेल्स, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ी क्या है, प्लेसमेंट वगैरह क्या है, हॉस्टल फ़ी क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एकेडमिक्स वगैरह को भी लेके, फैकल्टीज़ वगैरह जो हैं, तो पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे, एक एक चीज़ करके बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कोर्स है डीएसटी सिम्स के अंडर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो उसके बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है। तो अगर उसे आपने अभी तक से नहीं देखा है तो उस कोर्स को भी आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो पे हम लोग वापस आते हैं और सबसे पहले थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है उसके हिस्ट्री की बात। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो 1950 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। उस टाइम पे बस आपका अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स चलता था। फिर उसके बाद 1962 में यहाँ पे पीजी कोर्स भी जो है, यानी कि मास्टर्स कोर्स एमएससी स्टैटिस्टिक्स, वो भी इम्प्लीमेंट होता है। उस टाइम तक ये जो डिपार्टमेंट है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ही अंडर में चलता था, उसके ही साथ में चलता था। लेकिन कुछ समय बाद इसे जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है उससे इसको फिर सेपरेट एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो जो और भी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कोर्स कौन कौन से ऑफर होते हैं, तो यहाँ पे आपको बैचलर्स लेवल के भी कोर्स ऑफर होते हैं, यानी बीए बीएससी स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद से आपको एमए एमएससी स्टैटिस्टिक्स, और एक और आपको यहाँ पे कोर्स मिलता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो वो भी यहाँ पे ऑफर होता है, और उसके साथ में फिर आपको यहाँ पे पीएचडी भी ऑफर होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये जो आप कुछ क्लिप्स है वो आप देख सकते हो। जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसका सारा फैकल्टी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर में जो भी आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर में आपको जितनी भी डिपार्टमेंट है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियो फिजिक्स, और भी बहुत सारे, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको आसपास ही मिलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का भी जो बिल्डिंग है वो उसी के पास में है। मैथमेटिक्स जो डिपार्टमेंट है और स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है, दोनों आपको एक ही जगह मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग के जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको जो फैकल्टीज़ के लिए जो कैबिन्स हैं वो मिल जाएंगे। फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो फिर आपको लैब मिल जाएंगे। फिर आपको क्लासरूम्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पे जो है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कमिटी रूम, गेस्ट रूम, वो सारा कुछ इस डिपार्टमेंट के अंडर मिल जाएगा। प्लेसमेंट के टाइम पे भी जो कंपनीज विजिट करती हैं तो उनके लिए भी जो आवश्यकता होती है इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर करा दिया जाता है। अब आपको बात करें एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए जो सीट्स और एलिजिबिलिटी हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टैटिस्टिक्स के लिए। आप यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो बीएससी है वो आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट कंसिडरिंग ऑल द 3 ईयर्स। और जिस सब्जेक्ट में आप अपना एमएससी करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट जो है आपका बीएससी लेवल पर 3 साल पढ़े रहना चाहिए। यानी कि अगर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आपका मस्ट बीएससी में 3 साल रहना चाहिए, तभी आपका एडमिशन इसमें हो पाएगा। और एक और चीज़ जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए क्राइटेरिया कि फॉर एडमिशन इन एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स अ कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल। यानी कि आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट एक जो है सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। अब जो सीट वगैरह है वो यहाँ पे देख सकते हो कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए टोटल जो सीट है वो 64 है, और जो रेगुलर फ़ी है वो 2,932 रुपये है, यानी 2,932 रुपीज़ आपका पर सेमेस्टर वहाँ का फ़ी है। और वहाँ पे कुछ पेड सीट भी मिलती हैं इस डिपार्टमेंट में। तो अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है तो उसका जो फ़ी है वो 2,932 के अलावा आपको 30,000 यानी 30,000 एक साल के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी आपका एमएससी 2 साल का कोर्स है तो आपको 60,000 पेड सीट के जो फ़ी हैं उसको देने पड़ेंगे, रेगुलर फ़ी के अलावे। सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला सेमेस्टर है उसमें आपको सर्वे सैम्पलिंग, लीनियर मॉडल्स एंड रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, और ये जितने भी पेपर्स हैं उनके बेस्ड पे आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो उसी तरह आप सेमेस्टर 2 में भी देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, मल्टीवेरिएट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस।
और भी पेपर। और थर्ड सेमेस्टर में भी आपको कुछ पेपर जो है वो कंपलसरी है, उसके बाद से आपको कुछ इलेक्टिव पेपर्स मिल जाएंगे और आप उस इलेक्टिव पेपर के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे फैकल्टी बहुत काफ़ी है यहाँ पे, तो ये चीज़ों की दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसे ले पाएंगे। तो आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को देख सकते हो कि आपको सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। उसके अलावा जो सेमेस्टर 4 है इसमें भी आपको देख सकते हो कि बहुत सारे इलेक्टिव कोर्स के लिए आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं उसे आप ले सकते हैं। इन सारे चीज़ों के अलावा अगर आप NPTEL के कोर्स लेना चाहते हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं। फैकल्टीज़ मेंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 25 प्लस फैकल्टीज़ मेंबर हैं और बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे। कुछ सीनियर प्रोफेसर हैं, 6-7 सीनियर प्रोफेसर भी हैं जिनमें जिन जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 30 साल 35 साल से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि जो फैकल्टीज़ मेंबर है वो काफ़ी ही क्वालिफाइड है। यहाँ पे आपको सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे यहाँ पे मिलेंगे। और फैकल्टी जो है आप नो डाउट कि आप CUET का एग्ज़ाम देके जो MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वन ऑफ द बेस्ट आपको जो है वो BHU में मिलेगा MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो नो डाउट कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, अगर पढ़ने के पर्पज से आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो BHU का जो MSc स्टैटिस्टिक्स कोर्स है वो बाकी के यूनिवर्सिटी से आपको कहीं ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। कट ऑफ वगैरह की अगर बात करें तो पिछले साल जो जनरल का कट ऑफ था ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, कुछ मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो जनरल का था अगर किसी स्टूडेंट का 135-140 के आसपास था तो उनका लास्ट आते आते एडमिशन हुआ था। उसी तरह OBC में भी आप देख सकते हो। और जो OBC के जो पेड सीट थे उस पर 110 और 111 के आसपास में एडमिशन हुआ था। SC/ST कैंडिडेट का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप उसका भी एक आइडिया रख सकते हो कि 90 या फिर 85-90 के आसपास रहा होगा। तो इस बार भी अगर आप देखोगे तो इस बार का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का था। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का 125, 120, 130 इसके बीच में अगर मार्क्स रहता है तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको BHU में MSc स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है वो आपको मिल सकता है। अब आते हैं हॉस्टल पे। तो MSc स्टैटिस्टिक्स कोर्स के अंडर जो बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है वो आपको पहले साल में भाभा हॉस्टल मिलता है। फिर आप सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो आपका हॉस्टल चेंज हो जाता है और फिर आपको डालमिया हॉस्टल मिलता है। और लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है वो मैत्रेय हॉस्टल और भी कुछ हॉस्टल्स होते हैं वो भी मिलते हैं। हॉस्टल फ़ी की बात करें तो जो बॉयज़ हॉस्टल है उनका जो हॉस्टल का फ़ी है वो 4875 है। और इसके अलावे जो आपका मेस चार्ज है वो अलग से देना पड़ेगा। उसी तरह जो लड़कियों का हॉस्टल है उसका जो फ़ी चार्ज है वो 5375 है और मेस का चार्ज जो है वो फिर आपको अलग से यहाँ पे देना पड़ता है। लड़कियों को 100% हॉस्टल मिल जाता है और लड़कों को भी जो MSc स्टैटिस्टिक्स के अंदर है अप्रॉक्स सभी को मिल जाता है। अगर माइट भी हो सकता है कि एकदम सारे ही सीट फुल हो गए तो हो सकता है कि 2-4 बच्चों को ना मिले, बट ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको हॉस्टल जो है कुछ देर बाद ही, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जो यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। हाईएस्ट जो CTC है वो देख सकते हो 60 LPA और जो मीडियन है 10 और एवरेज जो है वो 9 LPA है। और ये जो प्लेसमेंट है ये 2023 पास आउट बैच का है। तो जो जॉब रोल है वो भी आप देख लो, डेटा साइंटिस्ट, बायो स्टैटिस्टिशियन, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये सारे जो जॉब रोल है ऑफर होने वाले हैं। जो कंपनीज है उसमें आप देख सकते हो एसेंचर, कनेक्ट्योर, क्योर्स, डेलॉयट, एलाई लिली, जेनपैक्ट। तो ये सारी कंपनी के जो नाम है आप देख सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है जो कि पिछले कुछ वर्षों में BHU में विजिट कर रही हैं। और रियली लास्ट अगर आपको लगा कि मतलब मैंने कुछ अच्छा एफर्ट किया और आपको इससे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।